हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मासार द स्टडी पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम करेंगे 2 जून के करंट अफेयर्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम क्विज देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम अलायंस ये किस देश ने लॉन्च किया है। इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम अलायंस को कौन सा भारतीय राज्य है जिसने ज्ञान दीपिका छात्रवृत्ति योजना को रिलीज़ किया है। ज्ञान दीपिका छात्रवृत्ति योजना। वर्ल्ड एस्थमा डे 2020 का विषय क्या था। वर्ल्ड एस्थमा डे 2020। इंडियन नेवी ने एक ऑपरेशन चलाया है जो नागरिक बाहर फंस गए थे अब्रॉड में, उनको वापस लाने की एक ऑपरेशन चलाया है। उस ऑपरेशन का क्या नाम है। हु इज़ द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चेयरमैन ऑफ गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, यानी कि गेल, GAIL, गेल। वैन वॉज इंटरनेशनल मिडवाइफ्स डे 2020 ऑब्जर्व्ड। 2020 का इंटरनेशनल जो मिडवाइफ्स डे होता है, मिडवाइफ्स का दिवस, वो कब मनाया गया। काशी महाकाल एक्सप्रेस ये यूपी को किस राज्य के साथ जोड़ेगी। काशी महाकाल एक्सप्रेस। 22 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है। 22 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। हाउ मैनी स्टार्स आर देयर इन द पोस्ट ऑफ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की एक पोस्ट सृजित की गई है हाल ही में इंडिया में। उसमें कितने स्टार्स है, वो पोस्ट कितने स्टार्स पोस्ट है। जो कवच ऐप है वो किस राज्य ने लॉन्च किया है। कवच ऐप। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है 65वीं फिल्म फेयर अवार्ड्स में। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। भारत सरकार ने इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज़ एंड एनालिसिस का नाम बदलने के लिए, मतलब जो नाम बदल रहे हैं वो किसके नाम पर रख रहे हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज़ एंड एनालिसिस का नाम बदलकर किसके नाम पर रख रहे हैं। तो चलिए अब इन क्वेश्चंस का आंसर जान लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन था, जो कंट्री है जिसने इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम अलायंस को लॉन्च किया है वो है USA। USA। वो देश है कौन। USA। USA। चलिए आप लोग बताइए कि माइक पेंस जो हैं, माइक पेंस और मार्क एस्पर, ये 2 व्यक्ति कौन हैं USA से रिलेटेड। नेक्स्ट है, ज्ञानदीप का छात्रवृत्ति योजना को जो रिलीज़ किया है वो किया है असम ने। असम ने। और असम में ओरांग, नामेरी, काजीरंगा ये नेशनल पार्क हैं। असम में ओरांग, नामेरी, काजीरंगा ये नेशनल पार्क भी हैं। वर्ल्ड एस्थमा डे, इसका जो विषय था वो था इनफ एस्थमा डेथ्स। इनफ एस्थमा डेथ्स। और ये 5 मई को मनाया गया है इस बार। याद रखना, इस बार मनाया गया है केवल 5 मई को। हर बार 5 मई को नहीं होता है ये होता है हर बार मई के पहले मंगलवार को, फर्स्ट ट्यूसडे को होता है ये। ऑपरेशन जो चलाया गया है, जो विदेशों से, मतलब जो बाहर भारतीय फंस गए हैं उनको लाने के लिए, वो ऑपरेशन है ऑपरेशन समुद्र शक्ति। ऑपरेशन समुद्र शक्ति, ठीक है। और इस ऑपरेशन में ये भी पूछ लेंगे कि इसमें आपके कौन कौन से जहाज़ गए थे। तो वो गए थे आपके, एक तो है INS मगर और एक है INS जलस्व। याद रखना, INS जलस्व ये है, ये हमने USA से लिया है, जबकि INS से मगर ये पूरा तरीके से इंडिजीनियसली, यानी कि भारत के लोगों ने ही बनाया है ये INS मगर को, जबकि USA से लिया गया है जलस्व को। एक मिशन और याद रखना, एक मिशन था मिशन सागर, ये भी अभी चल रहा है मिशन सागर, जिसका फुल फॉर्म है सागर का, SAGAR, सागर। इसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। तो ये इसमें भी अगर पूछ लेंगे ये कौन सा जहाज गया था, तो ये गया था INS केसरी। INS केसरी, ठीक है। तो इतना याद रखना आप। नेक्स्ट है, गेल के जो चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं
वो हैं मनोज जैन। मनोज जैन। इंटरनेशनल मिडवाइफ्स डे ये कब मनाया गया? ये मनाया गया 5 मई को, और इसका इस बार का जो थीम था वो था सेलिब्रेट, डेमोन्स्ट्रेट, मोबिलाइज एंड यूनाइट। आई रिपीट, सेलिब्रेट, डेमोन्स्ट्रेट, मोबिलाइज एंड यूनाइट, ये इस बार का थीम था मिडवाइफ्स डे। अगला है काशी महाकाल जो एक्सप्रेस है वो यूपी को जोड़ेगी एमपी से, मध्य प्रदेश से। कैसे? ये जाएगी कहाँ कहाँ? ये जाएगी एक तो काशी विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ को जोड़ेगी, ओंकारेश्वर, ओंकारेश्वर, और एक है महाकालेश्वर, महाकालेश्वर, इन तीनों को जोड़ेगी। अगला है वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं कौन? एस के सैनी। एस के सैनी, इनका नाम है सत्येंद्र कुमार सैनी। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ये 4 स्टार पोस्ट है, 4 स्टार। और हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? ये हैं बिपिन रावत, बिपिन रावत। आयुष कवच ऐप लॉन्च किया है यूपी ने, यूपी ने। यूपी की 2 योजनाएं और हैं, एक तो है कौशल सतरंग योजना और एक है युवा योजना, युवा। इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस का नाम बदल कर रखा जाएगा किसके नाम पर? ये रखा जाएगा मनोहर पर्रिकर के नाम पर, मनोहर पर्रिकर के नाम पर। 65वें फिल्म फेयर जो अवार्ड्स दिए गए उसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है रमेश सिप्पी को, रमेश सिप्पी। तो करंट अफेयर्स देख लेते हैं अब हम। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 29 मई को। और 29 मई को ही क्यों? क्योंकि ये देखो याद में मनाया जाता है किसकी? जो पहले जो व्यक्ति थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करी थी। आपको पता है माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो है 8,848 मीटर, 8,848 मीटर, ठीक है। और ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। इसको चढ़ने वाले जो पहले व्यक्ति थे फर्स्ट, वो थे एडमंड हिलेरी। एडमंड हिलेरी ये थे न्यूजीलैंड से, ठीक है। और इनके साथ जो शेरपा भी थे, एक नेपाल से शेरपा तेंजिंग नॉर्गे, और वो भी चढ़े थे। तो इनकी याद में, एडमंड हिलेरी की याद में ये मनाया जाता है, ठीक है। और नेपाल की बात आई है तो नेपाल से हमारा डिस्प्यूट थोड़े बहुत हो गए हैं। क्यों? क्योंकि नेपाल ने काला पानी को अपना क्षेत्र बता दिया है, काला पानी की जो जगह है उसको अपना क्षेत्र बता दिया है। और नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं केपी ओली, केपी शर्मा ओली, पूरा नाम है केपी शर्मा ओली। और जो राष्ट्रपति हैं वो हैं विद्या देवी भंडारी। नेक्स्ट है ओलंपिक चैनल आयोग के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है नरेंद्र बत्रा को, नरेंद्र बत्रा को। और नरेंद्र बत्रा हमारे FIH के अध्यक्ष भी हैं। FIH जिसे बोलते हैं हॉकी की जो बॉडी है, इंटरनेशनल बॉडी, उसके जो अध्यक्ष हैं कौन? नरेंद्र बत्रा। और किसके हैं? और ये इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन के भी अध्यक्ष हैं, ये इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन। और जो ओलंपिक होंगे 2021 के ओलंपिक होंगे टोक्यो में, टोक्यो, और 2024 के होंगे पेरिस में, पेरिस में। तो ये भी आप लोग याद रखना। नेक्स्ट है वीरेंद्र कुमार जिनका निधन हो गया है, वह किस राज्य से राज्यसभा सदस्य थे? तो वीरेंद्र कुमार ये थे केरल से राज्यसभा सदस्य, केरल। और केरल के बारे में एक चीज़ और याद रखना, केरल की जो शहर है कोची, वहाँ से मालदीव के लिए फेरी सर्विस भी शुरू हुई थी, फेरी सर्विस, ठीक है। और केरल में एक नदी है जिसका नाम है नीला नदी, नीला नदी, उसको साफ़ करने के लिए भी एक अभियान चलाया जा रहा है, ठीक है। और केरल के जो कोची एयरपोर्ट है उसको चैम्पियंस ऑफ अर्थ अवार्ड दिया गया था, चैम्पियंस ऑफ अर्थ अवार्ड। साथ में दिया गया था ये अवार्ड नरेंद्र मोदी को और इमैनुअल मैक्रोन जो फ्रांस के कौन है? राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री? ये हैं प्रधानमंत्री फ्रांस के, ठीक है। प्रधानमंत्री हैं? नहीं, ये है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति।
ठीक है, तो याद रखना आप। और एक चीज़ और, केरल में एक वो होता है नया साल जिसको बोलते हैं विशु। विशु न्यू ईयर भी मनाया जाता है केरल में। मलयाली जो न्यू ईयर होता है उसे बोलते हैं विशु। नेक्स्ट है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के महानिदेशक संदीप प्रधान का कार्यकाल कितने वर्ष और बढ़ा दिया गया है? तो संदीप प्रधान का जो कार्यकाल है वो बढ़ा दिया गया है 2 वर्ष और। संदीप प्रधान, ठीक है। और हमारे खेल मंत्री कौन है? किरण रिजिजू। किरण रिजिजू। और 2 चीज़ें और याद रखना। एक तो देखो, मॉडल स्पोर्ट्स जो विलेज बना है, जो फर्स्ट मॉडल स्पोर्ट्स जो विलेज बना था वो बना था बहादुरपुर, जो यूपी में है, बहादुरपुर। और खैरी वीरान, ये भी यूपी में है, खैरी वीरान, यहाँ पे बना था, ठीक है। और हमारे जो राष्ट्रीय खेल होंगे 2022 के वो कहाँ होंगे? वो होंगे मेघालय में, मेघालय। और 2020 के होंगे गोवा में, ठीक है। नेक्स्ट है, ब्रक्ष के आयकर विभागों के प्रमुखों की ऑनलाइन बैठक कहाँ आयोजित की गई? ब्रक्ष नहीं, ये है ब्रिक्स, BRICS, ब्रिक्स। इट्स अ टाइपिंग मिस्टेक। ब्रिक्स ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, 5 देशों का ये क्या है? एक संगठन है, ठीक है। तो इसकी जो ऑनलाइन बैठक हुई प्रमुखों की वो कहाँ हुई? वो हुई रसिया में। तो अब जो भी कार्यक्रम होंगे ब्रिक्स के वो सारे रसिया में होंगे, ठीक है। और ब्रिक्स का एक बैंक भी है जिसे बोलते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक या ब्रिक्स बैंक, जिसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है। इसके अभी अभी चेयरमैन बने हैं मार्कोस ट्रायोज, मार्कोस ट्रायोज, ठीक है। किस राज्य ने 30 मई को अपना राज्य दिवस मनाया? देखो, 30 मई को जो राज्य दिवस मनाता है वो मनाता है गोवा, गोवा, ठीक है। क्योंकि 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था, पूर्ण राज्य का दर्जा, ठीक है। लेकिन गोवा एक लिबरेशन डे भी मनाता है, गोवा लिबरेशन डे बोलते हैं जिसे, गोवा लिबरेशन डे। ये मनाता है 19 दिसंबर को, क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगालियों से आज़ाद हुआ था, ठीक है। तो इसलिए 19 दिसंबर को होता है गोवा लिबरेशन डे और 30 मई को होता है उसका जो स्थापना दिवस है वो, ठीक है। CM है प्रमोद सावंत और गवर्नर हैं सत्यपाल मलिक। गोवा में डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार है, डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार है, ये कंफ्यूज नहीं होना डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क से। नेशनल पार्क ये जम्मू कश्मीर में है, अगर नेशनल पार्क बोलें डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क। और डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार कहाँ पे आपका? ये है आपका गोवा में, ठीक है। गोवा में मांडोवी नदी भी है, मांडोवी नदी से महादाई नदी भी बोलते हैं, ठीक है। गोवा में भगवान महावीर नेशनल पार्क, कोटीगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जैसे भगवान महावीर को मोलम राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं। तो इतना सब कुछ आप याद रख सकते हैं गोवा के बारे में। केंद्र ने जल जीवन मिशन के तहत किस राज्य के लिए 445 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो ये दी है किसके लिए? छत्तीसगढ़ के लिए। माफ़ करना, ऑप्शंस में नहीं है, छत्तीसगढ़ के लिए, छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़, ठीक है। और चलो आप लोग ये बताओ, छत्तीसगढ़ में जो नेशनल पार्क हैं 2 या 3, जितने भी आप लोग बता सको, आपको कमेंट्स में लिख के बताने हैं, ठीक है, ठीक है। अगर देखो आपसे पूछे जल जीवन मिशन क्या है, जल जीवन मिशन क्या है, तो देखो जल जीवन मिशन ये है कि 2024 तक हर गांव में टैप वाटर पहुंच जाना चाहिए। टैप वाटर यानी कि जो पानी मिले वो टैप से मिले, ठीक है, टैप वाटर पहुंच जाना चाहिए। और अगर आपसे पूछे कि प्रत्येक व्यक्ति के हिस्से में कितना पानी आना चाहिए पर डे, तो वो है 55 लीटर आ डे, वो भी एक व्यक्ति को, ठीक है। हमारे जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जोधपुर, ठीक है, जोधपुर। वर्ष 2020 के लिए फ्रांस के क्रिस्टोफ मैरिक्स पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ये किया गया है किसको? ये किया गया है क्वारेसा करीम को। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्वारेसा करीम को, ठीक है। इंगर एंडरसन मैंने बताया था, ये कौन है? UNEP की प्रेसिडेंट, UNEP यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जिसका हेडक्वार्टर नैरोबी में है, ठीक है। गीता गोपीनाथ है IMF की चीफ इकोनॉमिस्ट।
इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की चीफ इकोनॉमिस्ट हैं। जैकिंडा आर्डर्न है न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री, ठीक है। और कोरस करीम का तो मैंने बता ही दिया है। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया गया? तो विश्व दुग्ध दिवस ये मनाया गया है 1 जून को, 1 जून को, ठीक है। और विश्व दुग्ध दिवस अगर आपसे पूछे नेशनल मिल्क डे कब मनाया जाता है, नेशनल मिल्क डे, तो ये मनाया जाता है 26 नवंबर को। 26 नवंबर को क्यों? क्योंकि इस दिन बर्थडे होता है किसका, किसका? वर्गीस कुरियन का। वर्गीस कुरियन, जिन्हें फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये नेशनल मिल्क डे मनाया जाता है भारत में, ठीक है। एफएसएससीआई का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? एफएसएससीआई का फुल फॉर्म होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके जो पहले चेयरमैन थी वो थी रीता टियोटिया, लेकिन अब जो बने हैं वो बने हैं अरुण सिंघल, अरुण सिंघल, ठीक है। एफएसएससीआई ने 2022 तक इनको 2% ट्रांस फैट कम करना है खाने से, जो जंक फूड है उससे, 2022 तक, ठीक है। और इसके लिए इन्होंने एक कैंपेन भी चलाया था जिसका नाम है हार्ट अटैक रिवाइंड, हार्ट अटैक रिवाइंड, ये कैंपेन चलाया था इन्होंने, ठीक है, ट्रांसफैट को कम करने के लिए 2022 तक, वो भी 2%। और ट्रांसफैट क्या होते हैं अगर आपसे पूछे, देखो ट्रांसफैट क्या होता है, जब हाइड्रोजन लिक्विड वेजिटेबल में मिलता है, हाइड्रोजन लिक्विड वेजिटेबल में जो मिलता है तो खाने को ये क्या बना देता है, और ज़्यादा सॉलिड बना देता है, तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो उतनी जल्दी खाने को पचा नहीं पाता है, जिस वजह से ट्रांस फैट हमारे शरीर में जमा होने लगता है और हमें फिर दिक्कत होती है, ठीक है, जिससे कार्डियक अरेस्ट वगैरह होते हैं, ये सब आ जाते हैं, तो आप ये याद रख सकते हैं। और एक चीज़ और, एफएसएससीआई ने एक समिति बनाई थी जिसका नाम है बी शशिकरण समिति, बी शशिकरण समिति। ये इसलिए बनाई गई थी क्योंकि फूड जो लेबलिंग होती है उसको ध्यान में रखकर, फूड लेबलिंग कैसे हो रही है कैसे नहीं हो रही है उसको ध्यान रखने के लिए ये समिति बनाई गई थी। चलिए, तो अब आज से हम एक नई चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, वो है क्वेश्चन ऑफ द डे। इसमें मैं कुछ क्वेश्चन दिया करूँगा जो आप लोगों को कमेंट्स में लिख के जिसके आंसर देने होंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि रोजगार सेतु योजना को लागू करने वाला राज्य कौन सा है? रोजगार सेतु योजना, ठीक है। श्रम शुद्धि अभियान ये किस राज्य ने चलाया है? श्रम शुद्धि अभियान। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना ये किस राज्य ने शुरू की है? मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। तो इनके आंसर्स आपको कमेंट्स में लिख के बताने हैं, और जो मैंने वीडियो के दौरान पूछे वो भी, ठीक है। तो ये था आज का हमारा यानी कि 2 जून का करंट अफेयर्स का वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग मास आर द स्टडी पॉइंट।